बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक जब आरंभ होती है, परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उस उद्बोधन के साथ में हम कह सकते हैं वो आरंभ होती है। लेकिन जब उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त हो रही है, उसके 50वें अध्याय के आखिरी पद के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर हम ये पाते हैं कि परमेश्वर के पुकार को सुनकर, परमेश्वर की बुलाहट को पाकर निकली हुई एक पीढ़ी, मैं कह सकता हूं कुछ समयों के अंतराल में वे एक दूसरे स्थान पर जाकर आ बसती है। निर्गमन की पुस्तक जब आरंभ होती है और उत्पत्ति की पुस्तक जब खत्म होती है, उसके बीच में हम लगभग अप्रोक्सीमेटली एक 400 साल के गैप को हम देख पाते हैं। और इन 400 साल में परमेश्वर की बुलाहट को पाकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकले हुए लोग एक विशेष स्थान में जाकर बस जाते हैं। उस स्थान का नाम है गोशेन। क्या है उस स्थान का नाम? जोर से बोले गोशेन। थोड़ा और जोर से बोले गोशेन। उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय और उसका 10वां पद हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्सेस 10। उत्पत्ति 45 उसका 10। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। 45 का 10, 45:10 जेनेसिस। एक और बार मैं पढ़ूं। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। यूसुफ ने अपने आप को जब प्रकट किया अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के नाम एक संदेश को भेजा और उस संदेश के अंदर का एक भाग हमने यहां पर पढ़ा। यूसुफ अपने पिता के नाम संदेश को भेज रहा है अपने भाइयों के हाथों में और कह रहा है, अगर हम 90 पद से देखें, शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कह, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला। तेरा निवास कहां होगा? गोशेन देश में होगा। आज की सुबह मेरे संदेश का शीर्षक मैं रखना चाहूंगा, लिविंग इन गोशेन। गोशेन में रहना। कहां रहना? गोशेन में रहना। हालेलुया। उत्पत्ति में कुल पिताओं की कहानियों के बारे में हम देखते हैं, उनके जीवन के घटनाक्रमों को हम देखते हैं। बाइबल के जो पढ़ने वाले इस प्रकार से बोलते हुए रहेंगे नैरेटिव्स, कई घटनाक्रम हम वहां पर देखते हैं। अब्राहम के जीवन का नैरेटिव हम देखते हैं, इसहाक के जीवन का नैरेटिव हम देखते हैं, याकूब के जीवन का वृत्तांत हम देखते हैं और यूसुफ के जीवन का वृत्तांत भी हम देखते हैं। उत्पत्ति 37वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक के एक काफी लंबे भागों के अंदर यूसुफ के जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रियो, यदि हम यूसुफ के जीवन का अध्ययन करें तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को किस स्थान में वो था वहां से एक अगले मुकाम पर, एक अगले आयाम पर पहुंचाकर स्थापित किया। कुल पिताओं के इतिहास के अंदर या उनके जीवन यात्राओं के अंदर यूसुफ एक ऐसे समयों में रह रहा था जहां पर
जो भी गड़बड़ियां उनकी जनरेशनल लाइंस में आ रही थी, उनकी पीढ़ियों में आ रही थी, वो कई गुना मैग्नीफाई होकर, मल्टीप्लाई होकर एक बहुत बड़े अवरोध के समान यूसुफ के सामने आ खड़ी हुई थी। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में जो समस्याएं आई, जो चुनौतियां आई, ऐसा नहीं था कि केवल यूसुफ के दिनों में ही आई। अब्राहम के दिनों में भी वो चुनौती आई, इसहाक के दिनों में भी वो चुनौती आई, याकूब के दिनों में भी वो चुनौतियां आई, यूसुफ के भाइयों के सामने भी वो चुनौतियां आई। लेकिन यूसुफ उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में वह बना रहा और परिणाम स्वरूप एक ऐसे मुकाम पर वो जा पहुंचा जहां पर उसने उन बातों को अंजाम किया जो याकूब नहीं कर पाया, जो इसहाक नहीं कर पाया और जो अब्राहम भी नहीं कर पाया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, कहिए मैं उस पीढ़ी का भाग बनना चाहता हूं। Hallelujah. I want to be part of the generation that will be called a generation in a generation who are going to see the fulfillment of the promises of God. परमेश्वर के वायदों के पूर्तिकरण को अनुभव करने वाली पीढ़ी का भाग में बनना चाहता हूं। Hallelujah. पीढ़ियों से जो भविष्यवाणियां हुई थी, पीढ़ियों से प्रभु की आवाजें जो गूंजी थी, उन बातों को मैं अपनी पीढ़ी में पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। हालेलुया। जिस जागृति की चर्चा हम सुन रहे हैं, जिस बेदारी के बारे में लोग कह रहे हैं, प्रभु हमारी पीढ़ी में, हमारी आंखों के सामने हमें उन बातों को देखना है। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। अगर देखा जाए तो यूसुफ के पास में पूरे लिस्ट होंगे, हर व्यक्तियों से नफरत करके, अपने आप को अलग थलग करके, रिजेक्टेड फील करके, अपने आप को एक अंधकार भरे कमरे के अंदर बंद करके बैठने के लिए। वर्तमान टर्मिनोलॉजी के लिए हम यूज करें तो वो किसी भी रीति से हम कह सकते हैं एक डिप्रेशन के शिकार होने की पूरी संभावनाएं किसके जीवन में थी? यूसुफ के जीवन के अंदर थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यूसुफ वहां पर विजयी हुआ। यूसुफ वहां पर विजयी हुआ। उसके भाइयों ने उसके खिलाफ कार्य किया। पोतीफर के घर में उसके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। बेगुनाही की अवस्था में लंबा समय कारागृह में उसे बिताना पड़ा। लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बीच में यूसुफ अपनी पीढ़ी में क्षमा का एक प्रतीक चिन्ह बनकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ क्या बन गया? क्षमा का एक प्रतीक चिन्ह। जोसेफ बिकेम ए सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस। मुझे सुनने वाले प्रियो, अगर मैं और आप चाहते हैं हमारी पीढ़ी में प्रभु की भविष्यवाणियां पूरा होना है और कोई रास्ता नहीं है, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज थ्रू फॉरगिवनेस। क्षमा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। यूसुफ चाहिए तो मन में कटुता रखकर समयों को व्यतीत कर सकता था। यूसुफ चाहिए तो बदले की भावनाओं को मन में रखकर आगे बढ़ सकता था। लेकिन यूसुफ ने चुनाव किया, नहीं, मैं कटुता को लेकर नहीं चलूंगा, बदले की भावना में मैं नहीं चलूंगा, मैं क्षमा करने के लिए मैं अपने आप को सौंप दूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु उसी व्यक्ति को इस्तेमाल में ले सकता है जो क्षमा करने के लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है। हालेलुया। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो यूसुफ के समान कहेगा, मुझे पकड़वाने वाले तुम नहीं, मुझे भेजने वाले तुम नहीं, लेकिन यहोवा परमेश्वर था और उस यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारी भी जानकारी के बगैर मुझे कहां भेज दिया? मिस्र के अंदर भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। आत्मिक बातों की पूर्णता को, फुलफिलमेंट्स को हमें अनुभव करना है। हर दिन हर पल क्षमा के रास्ते में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कोई शॉर्टकट नहीं है।
कितने भी बड़े अभिषिक्त से आकर हाथ सिर पे रखवा के प्रार्थना करवा लो, रास्ता नहीं खुलेगा जब तक मैं और आप व्यक्तिगत रीति से क्षमा करने को हम तैयार नहीं होंगे। हालेलुया। सो यूसुफ क्षमा का पर्याय बन गया। दूसरी बात जो हम यूसुफ के जीवन के अंदर हम देखते हैं, यूसुफ समझौता नहीं करने का भी एक पर्याय बन गया। He became a man who was a man of no compromise. समझौता नहीं करने वाला एक व्यक्ति कौन बन गया? यूसुफ बन गया। आप देखिए यूसुफ के जीवन में पूरी संभावनाएं थी, माहौल उसके अनुकूल था कि वह परिस्थितियों से समझौता कर बैठता, कर सकता था। अगर आप उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय को आप यदि पढ़ोगे तो वहां पर यूसुफ के वृत्तांत का आरंभ हम वहां पर देखते हैं। कैसे यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया और वो कहां पहुंच गया? पोतीफर के घर में पहुंच गया, जहां पर पाप के लिए सारी संभावनाएं उसके सम्मुख खुली हुई थी। लेकिन यूसुफ एक बात को समझ गया था, मेरे प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा है, अगर वो उद्देश्य यहां पर पूरा होना है तो मुझे क्या नहीं करना है? समझौता नहीं करना है, नहीं करना है। 38वें अध्याय को यदि आप पढ़कर देखोगे, वहां पर यूसुफ के बड़े भाई यहूदा के जीवन का एक घटनाक्रम वहां पर लिखा गया है। कई बार जब हम बाइबल की स्टोरीज को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार इस स्टोरी के बीच में एक चैप्टर के अंदर यह घटनाक्रम क्यों दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ यूसुफ का जीवन का घटनाक्रम और दूसरी ओर यहूदा के जीवन के घटनाक्रम को यदि आप तुलनात्मक रीति से आप अध्ययन करोगे तो आप देख पाओगे कैसे यूसुफ अपने भाइयों से हट करके पवित्रता के लिए, सच्चाई के लिए बिना समझौता किए खड़ा रहा। यहूदा के जीवन के अंदर वह संसार के अभिलाषाओं में वह बहता हुआ चला गया, गलत दोस्ती में जाकर फंस गया, गलत रिश्तों के अंदर जाकर वह उसका जीवन हम कहते हैं कि बर्बाद हो गया। हालेलुया। ऐसी पीढ़ियों को उसने जन्म दिया जिनके शब्दों का अर्थ था टूट पड़ना, हमला करना। ऐसी पीढ़ियों को जन्म देने वाला कौन बन गया? यहूदा बन गया। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए यूसुफ के जीवन का अध्ययन कीजिए। यूसुफ खुद की मर्जी से नहीं गया, लेकिन हर जगह परिस्थितियों के चलते उसे मजबूर कर कर बेचा गया, कारागृह में डाल दिया गया, कारागृह से निकाल दिया गया और आसन पर बैठा दिया गया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में इट वाज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ जोसेफ, यूसुफ का इनिशिएटिव नहीं था, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के लिए उसके जीवन में अलग अलग रीति से जीवन यात्रा में उसे एक स्थान पर पहुंचा रहा था। हालेलुया। जहां पर यहूदा जीवन में समझौता कर बैठा, यूसुफ ने कहा मैं समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं पाप पे अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने यूसुफ को क्या कर दिया? उन्नत स्थान पर ले जाकर के बैठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रिय, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आत्मा आज की सुबह चाहता है क्षमा करने की एक जीवन शैली यदि मेरे और आपके पास में है। दूसरा, बगैर समझौता किए प्रभु के लिए खड़े रहने का एक मन यदि मेरे और आपके अंदर है, परमेश्वर हमारी पीढ़ी में उन भविष्यवाणियों को निस्संदेह पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ के जीवन के इन दो स्वभावों के कारण परमेश्वर ने यूसुफ को कहां बैठा दिया? अकाल के दिनों में फिरौन के राजपाट में, फिरौन के बाद नेक्स्ट लेवल की पोजीशन पे परमेश्वर ने किसको बैठा दिया? यूसुफ को बैठा दिया। इतना ही नहीं, उत्पत्ति उसके 41 और उसके 55 को यदि आप देखोगे तो वहां लिखा है 41-55 में, जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। क्या बोला? यूसुफ के पास जाओ
और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। एक जवान जो गुलाम की रीति से उस देश में आया था, लेकिन जब वो क्षमा करने के लिए तैयार हो गया, जब वो बगैर समझौता किए खड़े रहने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर ने कहां पर पहुंचा दिया? उस स्थान पर उसे पहुंचा दिया जहां पर फिरौन कह रहा है जो वो तुमसे कहेगा ना वही तुम करना। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे दिनों में ऐसा होने जा रहा है, हमारी पीढ़ी में ऐसा होगा, लेकिन कंडीशन दो ही है, कंडीशन दो ही है। पहला, क्षमा करने का एक मन, कटुता रहित एक मन हमें प्रभु से पाना है। दूसरा, बगैर समझौता किए, बगैर समझौता किए पवित्रता में मैं और आप जब बने रहेंगे, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में अगले एक स्थान के अंदर प्रभु का आत्मा हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। आप देखिए, यूसुफ के जीवन के इन पहलुओं के कारण परमेश्वर ने उसे किस स्थान पर पहुंचा दिया? एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जब अकाल के समयों में राज्यों की भूख मिटाने की क्षमता किसके पास आ गई? यूसुफ के पास में आ गई। और ऐसे समयों में जब उसके भाई लोग उसके सामने आते, वो सारा एपिसोड वहां पर होता है, हम देखते हैं यूसुफ क्या कर रहा है? अपने पिता के पास में संदेश को भेज रहा है, भेज रहा है। कहां आना है? गोशेन में आना है, गोशेन में आना है। बाइबल के अंदर यदि हम गोशेन के बारे में यदि हम समझे तो गोशेन एक ऐसा स्थान था जहां पर हरियाली थी, एक ऐसा स्थान था जहां पर समृद्धि थी। मिस्र के सबसे अधिक उपजाऊ जगहों में से एक जगह था गोशेन का जगह। और उस स्थान के अंदर इजरायली लोग लगभग 400 से अधिक साल तक वहां पर रहे, उस स्थान पर वे लोग बसे। एक तरह से 4 पीढ़ियां कहां निकल गई? गोशेन के अंदर निकल गई। आरंभिक वर्षों के अंदर गोशेन उनके लिए आशीष का स्थान था, उनके लिए समृद्धि का स्थान था, उनके लिए बरकतों का स्थान था। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर उन्हें गोशेन से बाहर निकालना चाहता था। हालेलुया। 400 साढ़े 400 साल परमेश्वर चाह रहा था कि वे गोशेन में रहे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कहां से बाहर निकालना चाहता था? गोशेन से बाहर निकालना चाहता था। इजरायली इतिहास को यदि आप समझे, इजरायली लोग प्रभु की आवाज को सुनकर बाहर निकले, लेकिन मरुभूमि में उस यात्रा में बार बार उनकी इच्छा क्या हुई? हमें वापस मिस्र में जाना है। वहां के पपीते कैसे थे, वहां का भोजन कैसा था, उन बातों को वे भुला नहीं पा रहे थे। उसका अर्थ, गोशेन के अंदर समृद्धि थी, गोशेन के अंदर हरियाली थी, गोशेन के अंदर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही थी, हो रही थी। इतना ही नहीं, गोशेन वह स्थान था जब यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन के ऊपर एक के बाद एक आपदाओं को भेज रहा था। ऐसे समयों में परमेश्वर ने मानो एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यह स्थान गोशेन है और बाकी मिस्र है। बाकी जो मिस्र के अंदर एक के बाद एक विपत्तियां आती रही, लेकिन गोशेन में प्रभु के लोग सुरक्षित रहे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हो सकता है शायद सबको सारी बातें समझ में नहीं आए। आप उत्पत्ति 37 से लेकर 50 तक घर पे जाके पढ़कर देखना, आप इस बात को समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। निर्गमन 8वें अध्याय उसके 22 से 23, 9वां अध्याय उसका 4था पद, 9वां अध्याय उसका 26वां पद, 10वां अध्याय उसका 23वां पद, 11वां अध्याय उसके 7वें पद को यदि आप अध्ययन करोगे तो बहुत ही स्पष्टता से आप समझ जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने एक अंतर, एक डिफरेंस को एस्टैब्लिश किया था उन लोगों के बीच में जो गोशेन में रहते हैं और जो लोग मिस्र के अंदर रह रहे थे। हालेलुया। प्रियो, मेरा संदेश का शीर्षक है लिविंग इन गोशेन, गोशेन में रहना। क्या होता है गोशेन में रहना? कैसे हम गोशेन में रह सकते हैं? उसका अर्थ क्या होता है? क्या मिलेगा हमें? कब तक हम वहां पर रह सकते हैं? हालेलुया। प्रियो, इस संसार में जब हम रहते हैं,
एक चीज मुझे और आपको समझना है, देयर इज नो परमानेंट प्लेस फॉर अस। मेरे लिए और आपके लिए एक स्थायी निवास यहां पर नहीं है। हालेलुया। हम जब एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो एक तो परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस हम लिखते हैं, लेकिन किसी का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। किसी का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। 70 साल के लिए वो आपका पता होगा, इसके बाद में क्या पता वो आपका पता रहेगा या नहीं रहेगा। सो इन रियलिटी देयर इज नथिंग एज सच परमानेंट एड्रेस इन दिस अर्थ। इस संसार में कुछ भी क्या नहीं है, स्थायी पता नहीं है। जैसे अपन लोगों से बातचीत करते हैं ना, आप कहां से आके रह रहे हो? डूंगरपुर शहर में रहने वाला बोलेगा मैं सुराता में था। उससे पूछोगे तो उसके बाप दादा कहीं और रहते थे। तो बदलते बदलते लोग यहां से यहां पहुंचे। अगली पीढ़ी उदयपुर जाएगी, बंबई जाएगी, भारत के बाहर जाएगी, कुछ समय बाद में उनका पता क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। कहने का तात्पर्य, इस पृथ्वी पर कोई भी एड्रेस क्या नहीं है, परमानेंट एड्रेस नहीं है। हमारा पता बदलता रहता है। लेकिन आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, परमेश्वर ने जो समय हमें रखा है उस समय में हमें हमारे गोशेन में रहना है। हालेलुया। हमें कहां रहना है? हमारे गोशेन में रहना है। कब तक? जब तक परमेश्वर ने हमें उस स्थान पर रखना चाहा है। इजराइलियों के साथ में क्या हुआ? परमेश्वर ने एक समय सीमा उन्हें रखी थी गोशेन में रहने के लिए, और उस समय सीमा के बाद में उन्हें स्वतः निकलना था। वे स्वतः निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण से वहां पर ऐसा राजा उठ खड़ा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। हालेलुया। होना क्या चाहिए था? कुछ समयों के बाद में इनको खुद को अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वापसी की यात्रा करनी चाहिए थी। हालेलुया। लेकिन जब इनकी यात्रा में विलंब होने लगा, परमेश्वर ने एक ऐसे राजा को वहां पर बैठा दिया जो यूसुफ को भूल गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये जीवन पर्यंत कहां पर रहे, गोशेन के अंदर रहे। Yes, there was a time period. हाँ, एक समय था जब प्रभु चाह रहा था ये वहां पर रहे, लेकिन एक समय के बाद में परमेश्वर चाह रहा था ये उस स्थान को छोड़कर निकले। मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर जीवन यात्रा में अलग अलग स्थानों में हमें ले जाता है। एक समय सीमा तक हमें वहां पर रखता है। जो कार्य हम में करना है वो करने के बाद में परमेश्वर कहता है नाउ इट्स टाइम टू मूव। अब अगला कदम रखने का समय है। जो बुद्धिमान है वो प्रभु की आवाज को सुनकर कदमों को बढ़ा देगा, नहीं हो तो मामला आपके खिलाफ उठ खड़ा होगा, मजबूरी में आपको निकलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, गोशेन में क्या हो रहा है? गोशेन क्या है? गोशेन शब्द का अर्थ है ड्रॉ नियर, मेरे निकट आओ। यूसुफ की मनसा क्या थी? ये लोग जो दूर पड़े हुए हैं, ये कहां आने हैं? मेरे निकट आना है, मेरे निकट आना है। गोशेन वह स्थान था जो मिस्र से, या हम कह सकते हैं कि मिस्र के मुख्य आवासीय क्षेत्र से थोड़ा दूरी पे था, थोड़ा दूरी पे था। गोशेन उस दिशा में था जहां पर जो प्रतिज्ञा का देश था, उस देश की ओर था गोशेन। इट वॉज नॉट द प्रॉमिस्ड लैंड, वो प्रतिज्ञा का देश नहीं था, लेकिन प्रतिज्ञा के देश के बॉर्डर में कौन सा स्थान था? गोशेन का देश था। हालेलुया, हालेलुया। It was not the promised land, but it was nearing the border of the promised land. प्रतिज्ञा का देश नहीं था, लेकिन प्रतिज्ञा के देश के सिवाने पे स्थित था गोशेन का स्थान। मिस्र की चकाचौंध से थोड़ा दूरी में था गोशेन का स्थान। और यूसुफ ने जब गोशेन का स्थान अपने पिता और भाइयों के लिए चुना, यूसुफ ने मन में सोचा होगा इनके जीवन में हमेशा इनकी नजरें कहां होनी चाहिए? हमारे बाप दादाओं के लिए जो प्रतिज्ञा का देश है, उस देश में हमें लौटना है। और उस लौटने की मानसिकता उनके अंदर बनी रहने के कारण यह जो गोशेन कहां पर था? प्रतिज्ञा किए हुए देश के सिवाने में था। याकूब दर्शन वाला व्यक्ति था। याकूब ने कहा मैं मर भी जाऊं, लेकिन मेरी हड्डियां कहां जाना है? वापस जाना है। यूसुफ के पास में वो दर्शन था। यूसुफ ने कहा मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके बाद में क्या करना है? मेरी हड्डियां यहां पर नहीं दफन करना। कहां जाना? हमारे पुरखाओं की कब्रें हैं, वहीं पर मेरी हड्डियों को लेकर जाना।
मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है आज की सुबह जिस गोशेन में प्रभु ने हमें रखा है, इट्स ए टेम्पररी अबोर्ड, वो एक तात्कालिक निवास स्थान है। एक समय के बाद में परमेश्वर का आत्मा अगले मुकाम पर हमें लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। इस संसार में जब मैं और आप रहते हैं, इट्स ए टेम्पररी अबोर्ड, ये एक तात्कालिक अबोर्ड है। देखिए, यूसुफ ने चाहा कौन करीब रहे? लोग यूसुफ के करीब रहे। ड्रॉ नियरर, करीब आना। मुझे सुनने वाले प्रियो, गोशेन करीबी को बताता है। स्पीक्स अबाउट नियरनेस, करीबी को बताता है। यूसुफ को यदि हम यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में, एक टाइप के रूप में यदि हम समझे, तो जैसे यूसुफ ने कहा ड्रॉ नियर, मेरे करीब आओ, वैसे ही यीशु मसीह आज की सुबह मुझसे और आपसे क्या कहता है? ड्रॉ नियर टू मी, मेरे करीबी में आओ। मेरा और आपका गोशेन क्या है? मेरा और आपका गोशेन वह स्थान है जहां पर हम परमेश्वर की करीबी में हम जीवन यापन कर सके। हालेलुया। भजन संहिता 27 का 4 हम पढ़ेंगे। वहां पर भजनकार अपने दिल की इच्छाओं को रखता है। Psalms 27 verse 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर कहां रहूं? यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। प्रिय, पुराने नियम के अंदर हम यहोवा का भवन, यहोवा का मंदिर, इस प्रकार के टर्मिनोलॉजीज को हम देखते हैं। लेकिन नए नियम के अंदर इट्स नॉट द प्लेस, स्थान नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें इन द पर्सन ऑफ जीसस, यीशु मसीह रूपी उस व्यक्ति पर सारी बातें केंद्रित हो जाती है। हालेलुया। सो आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर चाह रहा है, कम क्लोज टू मी, मेरे करीबी में आ जा, तेरा ध्यान मुझ पर लगा रहने पाए। हालेलुया। किस पर ध्यान लगा रहना है? परमेश्वर पर ध्यान लगा रहना है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव के बीच में बहुत कुछ चीजें जब आसपास में हो रही है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हमारी आंखें यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहे, यहोवा की ओर हम फोकस्ड रहे। बहुत जरूरी है। वी नीड टू ड्रॉ नियरर टू हिम, हमें उसके करीबी में हमें आना है। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय और उसके 8वें पद के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम उसके करीबी में आए। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 8, याकूब 4 का 8 निकालिए। वहां लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी क्या आएगा? तुम्हारे निकट आएगा। किसके निकट आएंगे? तो परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आप जिस स्थान में रहते हैं वो स्थान कैसे गोशेन बन सकता है? सिंपल, कम क्लोज टू हिम, परमेश्वर के निकट आओ। कैसे आप परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? आपको अधिक समय प्रार्थना और वचन में आपको बिताना आरंभ करना होगा, और कोई शॉर्टकट वहां पर नहीं है। यूसुफ जीवन यात्रा में अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरा, लेकिन हर परिस्थिति के उतार चढ़ाव में बाइबल लिखता है यहोवा उसके संग रहा, इसलिए वो सफल होता गया। हालेलुया। सिंपल रीजन, गॉड वाज विथ हिम। कहने का तात्पर्य, पोतीपर के घर का चकाचौंध, कारागृह की पीड़ाएं, राजमहल का वैभव, कोई भी बात उसको उसके परमेश्वर की निकटता से दूर नहीं कर पाया।
हालेलुया। वही कारण था यूसुफ के जीवन यात्रा में, हर स्थान पे कौन उसके संग रहा? उसका परमेश्वर उसके संग रहा, उसके संग रहा। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज के सुबह भी परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि वह मेरे और आपके संग संग रहे। हालेलुया। और उस निकटता के अंदर, उस करीबीपन के अंदर हम परमेश्वर के उद्देश्यों को, परमेश्वर की योजनाओं को हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। याकूब की पत्री के अंदर यदि आप देखें तो उसी अध्याय में, उसी पदभाग के अंदर हम देखते हैं वहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग बातें लिखी गई है। वहां लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो, पवित्र करो। अपने हाथ को क्या करने के लिए लिखा है? शुद्ध करने के लिए लिखा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि हम चाहते कि हमारे गोशेन में, परमेश्वर की निकटता में हमें रहना है, हमारे हाथ शुद्ध होने चाहिए। हालेलुया। कोविड के समय में इस वर्ष को बहुत लोगों ने इस्तेमाल में लिया, हाथ धोने के विषय में, लेकिन यहां पर जो लिखा है, हमारे हाथ दाग रहित होने चाहिए। हालेलुया। हमारे हाथों में ऐसा कोई लेन देन न होने पाए, ऐसी कोई गलत बात न होने पाए जो परमेश्वर की आत्मा को क्या करे? शोकित करे। जिसके हाथ शुद्ध है उनके संग कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, हे दुचिते लोगों अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो, पवित्र करो। डबल माइंडेडनेस में हमें नहीं रहना है, दो नाव में हमें नहीं रहना है। हमारा मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यूसुफ क्लियर था, मेरे प्रभु के सामने मैं क्या नहीं कर सकता? पाप नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा ऑफर मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं फिसलूंगा नहीं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आत्मा में आप बढ़ना चाहते हैं, आपके सामने ऑफर्स आएंगे, लेकिन वहां पर बिना फिसले अगर हम खड़े रह पाएंगे कि शायद दुनिया में कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं प्रभु के सामने पाप नहीं कर सकता, ऐसा जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो अपने जीवन में उस गोशेन के अनुभव के अंदर परमेश्वर की समृद्धि को देख पाएगा। हालेलुया। और हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद देखिए। Hebrews chapter 4 verse 16। 4 का 16। क्या लिखा है वहां पे? हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट कैसे चलना है? हियाव बांध कर चले। हालेलुया। गोशेन कौन सा स्थान है जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ? 400 साल तक पीढ़ियां क्या देख पाई? मिस्र की समृद्धि को अनुभव कर पाई। जो 70 लोगों का एक दल वहां पर घुसा था, वो एक बहुत बड़ी प्रजा के रूप में 400 साल में बदल गई। कैसे हुआ? परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर था। हम कहते हैं कि उनको बेगारी करवाया, उनसे जबरदस्ती काम किए, सब था, लेकिन आप देखिए परमेश्वर का न्याय। जब ये लोग मिस्र में निकले, उसके पहले परमेश्वर ने मिस्रियों को उदार कर दिया, और मिस्रियों ने जो इन लोगों ने मांगा वो सारा धन दौलत इनके हाथ में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। वापस मैं उस बात को बोलना चाहूंगा, शायद समझ नहीं पाए होंगे। मिस्री लोगों ने इब्री लोगों को बेगारी करवाया, उनसे जबरदस्ती काम करवाया, उनको मजदूरी नहीं दिया था। जब राजा जो यूसुफ को नहीं जानता था वो प्रकट हुआ, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जब ये लोग मिस्र से निकलने वाले थे, उससे ठीक पहले परमेश्वर ने मिस्री लोगों के अंदर एक उदारता के स्वभाव को डाल दिया, और प्रभु ने इन इब्री लोगों को बोला, तुम जाओ और उनसे जो चाहिए तुम मांग लो, वो सब तुमको दे देंगे। हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि वे बिना मजदूरी के काम नहीं किया, परमेश्वर ने ब्याज समेत उनके हाथ में लौटा दिया। हालेलुया। तो वे जब मिस्र से निकले, गरीबी में नहीं निकले थे, वे समृद्धि में निकले थे। They were having the best of Egypt। मिस्र का सबसे उत्तम वेल्थ उनके पास में था। ये सब लेकर एक बड़े समूह के रूप में वे गोशेन से बाहर निकले थे। हालेलुया। सो मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा
कहना चाहता है, यदि हम उसके निकट आएंगे, उसके अनुग्रह को हम अनुभव कर पाएंगे, उसके फेवर को हम अनुभव कर पाएंगे। हम जिसके लायक नहीं थे, ऐसी बातें भी परमेश्वर हमारे हाथों में वैसे ही लाके डाल देगा। कितने लोग विश्वास करते प्रभु ऐसा करने जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। नहोमी जब रूत के साथ में मोआब से वापस बैतलहम को जाने के लिए तैयार हो गई, परमेश्वर ने रूत को कौन से खेत में पहुंचा दिया? मोआब बोआज के खेत के अंदर पहुंचा दिया। जिसके लायक वो नहीं थी, वो आरंभ में वो जो दाना गिरता था उस गाने को उठाने के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन वो घटनाक्रम खत्म होते समय वो क्या बन गई? उस खेत की मालकिन वो बन गई। हालेलुया। कब होता है? जब हम प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर हमारी स्थितियों को बदलता है। हालेलुया। प्रिय, और कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज ओनली वन वे, एक ही रास्ता है। परमेश्वर के निकट आ जाओ, उसके अनुग्रह को अनुभव करने लगो, आपके जीवन के हर क्षेत्रों में आप एक बदलाव को स्वतः देखने लगोगे। उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूत को अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, वो उसी खेत में बने रही। बाकी सब काम किसने कर दिया? बोअज ने उसके लिए कर दिया। हालेलुया। आज सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में मुझसे और आपसे चाह रहा है, हम एक निर्णय ले, चाहे कोई किधर भी जाए, हमें तो हमारे प्रभु के निकटता में जाना है, उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब हमें पहुंचना है। हालेलुया। और हम देखेंगे वहां पे लिखा है इब्रानियों 4:16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट कैसे चलें? हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बोलिए, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या होगा? प्रभु का अनुग्रह। आजकल जो शुगर के जैसे इंजेक्शंस लगते हैं ना, आजकल नया सिस्टम मैंने सुना है कि वो ऑटोमेटिक लगाए, कि ऑटोमेटिकली जैसे आपके बॉडी को चेक करता रहता है, जैसे शुगर कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा? इंसुलिन शरीर में डाल देता है ना। ऐसा एक सिस्टम नया डेवलप हुआ है। अभी अपन दवाई लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन अभी नए सिस्टम में क्या है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में सेट कर दिया जाता है कि आपके शरीर का वो शुगर चेक करता रहेगा। शुगर जैसे ही कम होगा तो अपने आप क्या कर देगा? वो आवश्यक इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आवश्यकता के समय, आवश्यकता के समय परमेश्वर क्या करेगा? हमारी सहायता करेगा। कब यह होगा? यदि आप उसके निकट हो तो। दूर रहने से काम नहीं चलेगा, उसके निकट रहना पड़ेगा, उसकी करीबी में रहना पड़ेगा। गोशेन क्या है? परमेश्वर की निकटता का स्थान, परमेश्वर के प्रबंध को अनुभव करने का स्थान, परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने का स्थान, परमेश्वर की दया को आवश्यकता के समय, एट द टाइम ऑफ आवर नीड, हमारी आवश्यकता के समय, जब हमारी जरूरत है, उस समय जो प्रभु का प्रबंध प्रकट होता है, वो अपने आप में बहुत सुंदर प्रबंध होता है। मैं एक उदाहरण बोलूं, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि कुछ एक अमाउंट एक प्रभु के दास को भेजना है। ठीक है। और प्रभु ने मुझे स्पेसिफाई किया कि इस व्यक्ति को भेजना है। मैंने कहा इस व्यक्ति को तो पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी भी एंगल से उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु ने मेरे दिल में मुझे पुनः बात दी कि नहीं, तुझे उसी को भेजना है। मैंने इमीडिएटली मोबाइल लिया, पेटीएम करके वो अमाउंट उस व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर किया। 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति ने मुझे तुरंत कॉल किया। वो एक बहुत बड़ी कलीसिया के पास बान, उनकी कलीसिया में कम से कम 20,000 से ऊपर लोग हैं। 2 मिनट के अंदर उस पास्टर का फोन मेरे पास में आया और मुझसे बोला कि संतोष, तुमने ये अमाउंट क्यों ट्रांसफर किया? मैंने कहा मेरे दिल में प्रभु ने बोला, इसलिए मैंने कर दिया। 2 मिनट वो कुछ बोले नहीं, he started crying, वो रोने लगे और मुझसे बोला, संतोष क्या तुझे मालूम है, ये पवित्र आत्मा ने तेरे द्वारा बात की है। कि वो प्रभु का दास किसी से मिलने के लिए गया, उसके पास में जो पैसा था वो उसने किसी और को दे दिया, और उसके बाद में वो वहां से निकला, कोई और जरूरतमंद उसके सामने खड़ा है और उसको देने के लिए उसके हाथ में नहीं था। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट कि मैंने अमाउंट वहां पर क्या किया? ट्रांसफर किया। ना उसने मुझसे मांगा, ऐसा कोई भी डीलिंग हमारा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने क्या किया? काम किया। आवश्यकता के समय, आवश्यकता के समय
आपको 10 रुपए की जरूरत है, प्रभु उसकी व्यवस्था करेगा। आपको 10,000 चाहिए, प्रभु उसकी व्यवस्था करेगा। आपको 10 लाख चाहिए, प्रभु उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन इनके चक्कर में दौड़ना नहीं है। कहां जाना है? परमेश्वर के निकट आ जाना है। परमेश्वर के निकट आ जाना है। उस रिश्ते में यदि मैं और आप कायम रहेंगे, हमारा परमेश्वर सामर्थी है आज भी अद्भुत तरीके से रास्तों को खोलने के लिए। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव के साथ में हम आए कि आवश्यकता के समय हम पर वो अनुग्रह रिलीज होता रहे। हालेलुया। इब्रानियों 10 उसका 22 हम देखें, 10 का 22 वह लिखा है, आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आओ। हालेलुया। 19 से लेकर 39 तक उन पूरे पदभागों को यदि आप पढ़ोगे तो उसका सार इस रीति से है, मैं और आप इस चीज को समझना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक रास्ता मेरे और आपके लिए खुला है। और उस रास्ते में जब हम प्रवेश करते हैं, वहां पर प्रभु कहता है एक शुद्धता, एक पवित्रता, एक नया अंगीकार परमेश्वर स्वतः हमें वहां पर प्रदान करता है। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे चाह रहा है, हमें इस बात को समझना है, हमारा गोशेन परमेश्वर की निकटता का स्थान है। यह वह स्थान है जहां पर हमारे हाथ शुद्ध होने चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। यह वह स्थान है जहां पर परमेश्वर का प्रबंध परमेश्वर स्वतः मेरे लिए और आपके लिए प्रकट करता रहेगा। हालेलुया। प्रबंध के लिए हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? प्रबंध को करेगा। कंडीशन एक ही है, यूसुफ के साथ में जो था, क्षमा की जीवन शैली बगैर समझौता के चलने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु ऐसा कुछ करने जा रहा है? यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय उसके 3 पदों को पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइज़ाया चैप्टर 55। क्या लिखा है वहां? अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब क्या खाओगे? उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। गोशेन निकटता का स्थान। किसके निकट? परमेश्वर की निकटता का स्थान। 2022 में परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है। भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत सारी चारों ओर हो रही है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर के साथ निकटता का एक स्थान मेरे और आपके जीवन में होने पाए। प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में, हमारे और परमेश्वर के बीच के उस इंटीमेसी के अंदर, उस निकटता के अंदर जितना हम करीबी में बढ़ेंगे, उतना हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। वही कारण था पौलुस क्या कहता है? आई वांट टू नो क्राइस्ट। मैं मसीह को जानना चाहता हूं।
मसीह के करीब मैं रहना चाहता हूं, मसीह के स्वभाव को समझना चाहता हूं और मेरे अंदर वे बातें उतर आनी है। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा चाहता है आज की सुबह ये पुकार हमारी उठने पाए, तेरे करीबी में मुझे ले चल, तेरे करीबी में मुझे ले चल। वो मेरे और आपके लिए गोशेन का स्थान होगा, गोशेन का स्थान होगा। इस संसार में प्रभु ने जो स्थान हमारे लिए तैयार किया है, प्रभु स्थान में रखेगा, लेकिन वो हमारा स्थायी पता नहीं है। एक समय आएगा जब प्रभु कहेगा तुझे यहां से निकलना है, उस समय हम अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। अमेरिका के अंदर फैनी क्रॉस्बी नामक एक महिला थी। उसके बारे में लोग इस प्रकार से कहते हैं कि 6 महीने की उम्र में कुछ गलत दवाइयों के कारण उसकी आंख की रोशनी चली गई थी। शी वॉज ब्लाइंड। कुछ लोग कहते हैं बाय बर्थ शी वॉज ब्लाइंड। 1850 के आसपास वह रही थी, या सॉरी 1820 टू 1915, लगभग 94 इयर्स वो महिला जीवित रही। शी वॉज ए ब्लाइंड पर्सन। वो एक अंधी व्यक्ति थी, अंधी व्यक्ति थी। लेकिन क्या आपको मालूम है उस व्यक्ति को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल में लिया? शी रोट मोर देन 8,000 हिम्स। 8,000 से अधिक गीतों को लिखने के लिए परमेश्वर ने किसको अनुग्रह प्रदान किया? फैनी क्रॉस्बी को मदद किया। ब्लेस्ड एश्योरेंस, पास मी नॉट माय जेंटल सेवियर, ये सारे वे गीत हैं जिन्होंने जागृतियां विश्व के अंदर पैदा कर दी। आज भी जब ये गीत गाए जाते, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य प्रकट होता है। किसके द्वारा हुआ? ए गर्ल हु वाज ब्लाइंड, एक अंधी लड़की थी, अंधी लड़की थी। लेकिन उसने अपने जीवन यात्रा में एक निर्णय लिया, बाहरी तौर पर मेरी आंखें बंद है लेकिन मेरे प्रभु की करीबी में मैं रहूंगी। शी एक्सपीरियंस हर गोशेन। उसने अपने गोशेन को अनुभव करना आरंभ किया। दुनिया के लिए उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में उसकी आंखें खुलती चली गई। जीवन यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते 8,000 से अधिक गीतों को लिखने के लिए प्रभु ने उस स्त्री को अवसर प्रदान किया। उनका एक फेमस सॉन्ग है, ड्रॉ मी नियरर नियरर टू मी। उसका हिंदी अनुवाद भी है, प्रभु तेरी करीबी में तू मुझे ले चल। उसके पद इस प्रकार से, ड्रॉ मी नियरर नियरर ब्लेस्ड लॉर्ड टू द क्रॉस वेयर दो हैज डाइड। प्रभु तू उस क्रूस की करीबी में मुझे ले चल जहां पर तेरी मृत्यु हुई थी। ड्रॉ मी नियरर टू द प्रेशियस ब्लीडिंग साइड। तेरे शरीर के उन घावों में जहां से लहू बहा था, उनकी करीबी में तू मुझे ले चल। हालेलुया। उस स्त्री की मृत्यु होने के बाद में उनकी कब्र के ऊपर इस प्रकार से लिखा, शी हैड डन व्हाट शी कुड। जो वो कर सकती थी वो उसने किया। मुझे सुनने वाले प्रियो, शायद हम बिली ग्राहम नहीं बन पाए, शायद हम बेनी हिन नहीं बन पाए, लेकिन प्रभु चाहता है, हैव यू डन व्हाट यू कुड? क्या आपसे जो हो सकता था, क्या आपने वो किया? क्या आपने वो किया जो आपसे हो सकता था? फैनी क्रॉस्बी, शी वाज ब्लाइंड, अंधी थी। जिंदगी भर चाहिए तो रो रो के जीवन बिता सकती थी, लेकिन उस बहन ने निर्णय लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे प्रभु की करीबी में मैं बढ़ती चली जाऊंगी। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, आर वी रेडी टू एक्सपीरियंस अवर गोशेन? हमारे गोशेन को अनुभव करने के लिए क्या हम तैयार हैं? मिस्र में समस्याएं होगी, लेकिन परमेश्वर गोशेन के अंदर एक डिफरेंस को स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया। मिस्र में अकाल होगा, लेकिन गोशेन में प्रभु की समृद्धि को आप देखोगे। मिस्र में अंधकार होगा, लेकिन परमेश्वर की ज्योति गोशेन के अंदर बनी रहेगी। हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर गोशेन से अगले स्तर के अंदर प्रभु अपने लोगों को लिए चलेगा स्वर्गीय प्रबंधों के साथ में। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया
वह गोशेन है जहां पर प्रभु की उपस्थिति है। और जब मैं और आप उस कलीसिया में जुड़ जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम जुड़ जाते हैं, उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर की समृद्धि को, परमेश्वर की सफलता को, परमेश्वर के प्रबंध को हम देख पाएंगे। इट मे बी ए डार्क सीजन फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए अंधकार का समय आने जा रहा है, लेकिन चर्च के लिए, कलीसिया के लिए महिमा का समय आने जा रहा है। It's going to be a glorious season for the Indian church. भारत की कलीसिया के लिए एक महिमा का समय परमेश्वर देने जा रहा है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? यदि आप आपके गोशेन में हैं, यदि आप उस करीबी में हैं, यदि आप उसके उस अनुग्रह में हैं। वो कैसे होगा? क्षमा का मन, बिना समझौता किए, यदि हम आगे बढ़ पाए। क्यों अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ड्रॉ मी नियरर, नियरर टू द लॉर्ड। प्रभु तू मुझे तेरी करीबी में लिए चल, तेरी करीबी में तू मुझे लिए चल, मैं तेरी करीबी में आना चाहता हूँ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक क्षण प्रभु तेरी करीबी में, तेरी करीबी में, तेरी निकटता में मैं आना चाहता हूँ। मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। तेरा हूँ ए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ये मान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पा। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मखलूब। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पा। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू सुनता है मसरूर। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पा। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ए मसीह,
अपने जख्मी पहलू पा। करीबी में, निकटता में प्रभु का आत्मा मुझे और आपको बुलाना चाहता है। एक ऐसा रिश्ता जहां पर हम कहें, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। एक ऐसे करीबी जहां पर हमारी एक ही सोच रहे, प्रभु आपकी आत्मा को मैं शोकित करना नहीं चाहता। एक ऐसी दीवानगी जहां पर एक पल की दूरी भी हमें बर्दाश्त न हो। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे चाह रहा है, अन्य सारी बातों से बढ़कर उसकी निकटता में चले आने के लिए, उसकी ओर मन लगाने के लिए, उसकी ओर कान लगाने के लिए। हालेलुया। यूसुफ अपनी पीढ़ी में जब प्रभु की ओर मन लगाने के लिए जब तैयार हो गया, राज्यों की भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उसके हाथ में प्रबंध दे दिया। हालेलुया। कलीसिया से प्रभु की आत्मा कहना चाहता है, अन्य सारी बातों से बढ़कर इन दिनों में जब हम उसकी ओर मन लगाएंगे, उसकी ओर हम कान लगाएंगे, राज्यों की भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे हाथों में स्वर्गीय प्रबंध को देने जा रहा है। हालेलुया।